नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज़ चला रखा था। उसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 33 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा पहला नंबर। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध द्वारा 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर पर निर्देशित किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 250 मेगा ओम दिया है, यानी पहला R1 इंसुलेशन रेजिस्टेंस है और प्रति किलोमीटर कहा है। इसका मतलब है कि L1 का मान 1000 मीटर है। इसके बाद L2 का मान यहाँ पे दिया गया है। L2 का जो मान है वह 200 मीटर है। R2 यानी दूसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस R2 कैलकुलेट करना है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस और लंबाई का जो रिलेशन होता है वह व्युत्क्रमानुपाती का होता है, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस समानुपाती 1/L होता है। तो यहाँ से जब हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, R1/R2 इक्वल टू L2/L1। अब इसी फार्मूले में इस डाटा को हम भरेंगे। R1 का मान देखिए 250 मेगा ओम दिया है, अपन R2 का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे R2 कर देंगे इक्वल टू, यहाँ L2 है तो L2 का मान देखिए यहाँ पे 200 दिया गया है अपन L1, तो L1 का मान 1000 दिया गया है। अब यहाँ कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 5 125 और ये 0, यानी 1250 मेगा ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी 1250 मेगा ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। जब एक पीएमएमसी उपकरण के टर्मिनल पर विभव 75 मिलीवोल्ट होता है तो यह 25 मिली एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है। 50 एम्पियर के संगत फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए शंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का प्यारे साथियों फार्मूला जो होता है RSH इक्वल टू RA इंटरनल रेजिस्टेंस अपान M-1 होता है। और M के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, I/IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये M के जगह पे I/IM हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया गया नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। रेजिस्टेंस का नॉर्मल फार्मूला आप सब पढ़े होंगे, R इक्वल टू V/I। उसी फार्मूले से यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 75 मिली वोल्ट दिया गया है और करंट जो है वो 25 मिली एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ से हम RA का मान कैलकुलेट कर लेंगे, तो 75 मिली वोल्ट अपन 25 मिली एम्पियर। अब यहाँ से मिली कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, यानी RA का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस मिल गया तो यहीं पे हम पुट कर देते हैं। तो देखिए RA का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपन। अब IA जो है वो दिया गया है, यहाँ पे देखिए 50 एम्पियर और IM जो है वह 25 मिली एम्पियर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो यहाँ पे आप रख दीजिए M के स्थान पे, क्योंकि M के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, I/IM। तो I का मान क्या है, 50 है, अपन IM का मान कितना है, 25 मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर को आप जब
हल करेंगे तो ऊपर इसको क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिली एम्पियर को यहाँ लिखेंगे हम तो 10⁻³ लिखेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। बात आप सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये कंप्लीट 2000 है, 2000 में से -1 आप करेंगे तो 1999 होगा। अब ऊपर में 3 है अपन नीचे में 1999 है। जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 100 न करके इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये जो भाग आएगा 0.0015 आएगा। अब देख रहे हैं कि आंसर हमें कुछ मिली में भी दिया है, ओम में भी दिया है, तो ये तो अभी आंसर जो है वो ओम में है, लेकिन ओम में देख रहे हैं तो 15 ओम और 150 ओम दिया है, तो बात तो ये नहीं है। अब इसको मिली एम्पियर में बनाते हैं तो मिली एम्पियर में जब बनाएंगे तो 3 स्थान खिसकेगा, दशमलव यहाँ आके लगेगा, यानी 1.5 मिली ओम। अब यही आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1.5 मिली ओम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर कि यदि 9 वर्ग प्रति मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले कोर में फ्लक्स का मान 0.016 मिली एम्पियर हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा। अब यहाँ पे पहले डाटा आप कैलकुलेट करें। 9 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है 9 मीटर स्क्वायर, इसके बाद 0.01 मिली वेबर ये किसका मान है तो फाई का मान है, फाई इक्वल टू दिया है 0.016 वेबर। अब यहाँ से हमें फ्लक्स डेंसिटी घनत्व पूछा है तो फार्मूला B इक्वल टू फाई अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे सब कुछ मान दिया गया है। अब देखिए फाई का मान यहाँ पे है 0.016 अपॉन क्षेत्रफल है 9। अब क्या करेंगे कि ये जो है 0.016 ये मिली वेबर में है, तो मिली वेबर को वेबर में जब आप चेंज करेंगे तो नीचे में अपोजिट साइड में 1000 कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे पॉइंट जो ऊपर वाले पोर्शन में 3 अंक के बाद है, क्यों 0 1 ये 1 है और 6 है, 3 अंक के बाद है, तो इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो इसके अपोजिट साइड यानी नीचे की तरफ हम 3 0 बढ़ा देंगे। क्लियर। अब ऊपर क्या हो गया तो 16 हो गया और नीचे क्या हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 0 और 3 0 10 टू दी पावर 6 0। अब जब इसमें भाग आप देंगे तो 16 में 9 से भाग देंगे तो लगभग 1.7 आएगा। अब इस 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे पॉजिटिव में 10 टू दी पावर 6 है तो ऊपर में जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कंप्लीट 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। हमने निकाला क्या है फ्लक्स डेंसिटी निकाला है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6 टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों 4 नंबर की एक चालक को जिसमें 125 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो 1.1 वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री पर रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाले बल की गणना करें। करंट यहाँ पे दिया गया है 125 एम्पियर, फ्लक्स डेंसिटी जो है B का मान वो 1.1 वेबर मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसके बाद एंगल जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। अब इस पर लगने वाले बल यानी F इक्वल टू IBL साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट देखिए 125 एम्पियर इंटू B का मान 1.1 इंटू L का मान कुछ नहीं कंडक्टर में दिया है तो मान लेते हैं
हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, 1 मीटर हम रख देते हैं और साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या करेंगे तो 125 इंटू 1.1 इंटू साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब √3 का मान हम रखेंगे तो 1.732/2 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे में हम 1000 कर देंगे, क्लियर, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 25 5 125, अब 25 चौका 100, नीचे ये 40 हो गया। अब क्या करेंगे कि फिर 5 से कटाते हैं तो 5 से जब इसको कटाएंगे तो 5 8 40 यानी 8 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 1.1 इंटू 1732/16 हो जाएगा। जब आप इसमें भाग देंगे 1.1 इंटू 1732 इंटू करेंगे अपान में 16 से जब आप भाग देंगे तो इसका जो आंसर होगा वह 119.075 के राउंड फिगर में आएगा। तो ये ऑप्शन के करीब लगभग 120 न्यूटन के आसपास जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, एक लंबे धारावाही चालक में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.8 गॉस है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अगर कोई सीधा धारावाही कंडक्टर है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की मान कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बनता है वो B = 2 × 10⁻⁷ I/R बनता है। यही 2 कंडक्टर के बीच की दूरी R है और ये B जो है चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ मान रहे हैं। तो देखिए इस दूरी और क्षेत्र के बीच रिलेशन क्या बन रहा है, B समानुपाती 1/R का, यानी व्युत्क्रमानुपाती का। अब यहाँ पे हम डाटा नोट कर लेते हैं कि दिया क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 0.8 जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी ये B1 का मान होगा, और ये 4 जो है ये है R1 का मान हो जाएगा। अब फिर R2 का मान यहाँ पे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और B2 का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो जब आप फार्मूला बनाएंगे तो B1/B2 = R2/R1 हो जाएगा। क्योंकि रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का बना है इसलिए ये फार्मूला बन रहा है। अब B1 का मान देखिए 0.8 है, अपान B2 का मान हमें कैलकुलेट करना है, और R2 का मान 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर अपान R1 का मान R1 का मान 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 दूनी का 4 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी B2 का जो मान हुआ वह 1.6 हुआ, और B जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी गॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1.6 गॉस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की, एक परिनालिका जिसमें 1000 टर्न है में 5 सेकंड में फ्लक्स का परिवर्तन से 20 वोल्ट प्रेरित होता है, तब फ्लक्स में कुल परिवर्तन क्या होगा। यहाँ पे n यानी टर्न है वो 1000 दिया गया है, डेल्टा t जो है वो 5 सेकंड दिया गया है, और वोल्टेज V का या E का मान जो है वो 20 वोल्ट है। फ्लक्स परिवर्तन पूछा है, यानी डेल फाई का मान कैलकुलेट करना है। तो E = फार्मूला बनता है n d फाई अपान dt हो जाता है। अब यहाँ से हम dt जब निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, dt = n d फाई अपान d फाई पूछा है, d फाई पूछा है ना, कुल परिवर्तन
फ्लक्स परिवर्तन। तब यहाँ से हम डी फाई निकालेंगे। तो डी फाई जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं वो देखिए, डी फाई इक्वल टू वोल्टेज इंटू डेल टी अपान एन हो जाएगा। अब इसी में मान पुट करना है। तो ई जो है वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 20 है, इंटू डेल टी का मान परिवर्तन जो टाइम का है वो क्या है, तो वो 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड अपान टर्न का मान कितना है, तो टर्न का मान देखिए 1000 है, तो 1000 कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ से ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 5 दूनी का इसमें गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, ये 1/10 हो गया। जब इसमें आप और आगे इसको हल करेंगे तो इसमें भाग देंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/10 है, 1/10 है, तो एक इसका कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.1 हो जाएगा। ये क्या था, फ्लक्स था, तो फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा, यानी 0.1 वेबर। ऑप्शन नंबर बी 0.1 वेबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक लोहे के रिंग के वायु अंतराल में 0.6 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि फ्लक्स घनत्व 1 टेस्ला हो तो वायु अंतराल की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। फाई का जो मान दिया गया है वो 0.6 वेबर दिया गया है। इसके बाद बी का जो मान दिया गया है वो 1 टेस्ला दिया गया है। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ए का मान। तब यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपन ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा, फाई अपन b हो जाएगा। अब फाई का मान देखिए यहाँ पे दिया है 0.6 वेबर अपन b का जो मान दिया गया है वह 0.1 दिया गया है, 1 दिया गया है, b का मान 1 है, 1 टेस्ला। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, 0.6 आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है मैच तो कर नहीं रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर ए में आप करेक्ट कर लीजिएगा, 0.6 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, एक परिनालिका में लौह कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर तथा फ्लक्स घनत्व 0.4 टेस्ला है। परिनालिका में फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा। देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वह 4 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ये ए का मान है। यहाँ पे 0.4 टेस्ला दिया गया है, तो ये किसका मान है, बी का मान है। फाई का मान पूछा गया है, तो फाई का मान पूछा गया है, तो फार्मूला बी इक्वल टू होता है फाई अपान ए। यहाँ से हमें फाई कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ से बी का मान दिया गया है, देखिए यहाँ पे 0.4 इंटू क्षेत्रफल, इसका मान दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर। जब इसमें आप इंटू करेंगे तो 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, और इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1.6 हो गया। हमने किसका मान निकाला, फाई का, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला 1.6 वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की एक परिनालिका में 60 मिली वेबर के फ्लक्स परिवर्तन से वोल्टेज 240 वोल्ट उत्पन्न होते हैं। कुंडली में टर्न 2000 है, तो फ्लक्स परिवर्तन का समय अंतराल क्या होगा। देखिए यहाँ पे 240 लिखा है, इसे वोल्टेज है ना, तो ये ई से या भी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद 60 मिली वेबर है, तो ये किसका मान है, ये फाई का मान है।
2000 जो टर्न दिया है वो n का मान है, तो फार्मूला E इक्वल टू n d∅/dt हो जाएगा। अब यहाँ से फ्लक्स परिवर्तन का टाइम पूछा है, यानी डेल टी का मान पूछा गया है, तो डेल टी का मान हम निकालेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, n d∅/v बन जाएगा या E बन जाएगा। अब यहाँ से n का मान कितना है, तो 2000 है, इनटू d∅ का मान कितना है, तो 60 मिली वेबर है, तो 60 मिली वेबर। अब मिली वेबर को वेबर में चेंज करेंगे तो इसके अपोजिट साइड में 1000 कर देंगे, क्लियर। और V का मान क्या है, तो 240 वोल्ट है, तो V का मान 240 वोल्ट हो जाएगा। अब इसी का हमें कैलकुलेशन करना है। अब देखिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो मारा जाएगा, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। अब यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यानी 1/2। अब 1/2 में 1 में 2 से भाग देंगे, 0.5 आ जाएगा। हमने क्या निकाला, dt निकाला, यानी टाइम, तो टाइम का मात्रक सेकंड, यानी 0.5 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कि 1 मीटर लंबाई का एक चालक 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो चालक पर प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। यहाँ पे देखिए, L का जो मान दिया गया है वो 1 मीटर दिया गया है, 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये B का मान दिया गया है, और 50 मीटर प्रति सेकंड ये 50 मीटर प्रति सेकंड V का मान है, F का मान पूछा गया है। तो F इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, BLV, क्लियर। अब यहाँ से B का जो मान है, यहाँ पे देखिए 1.5 वेबर मीटर स्क्वायर इंटू L का मान 1 मीटर है, और V का मान वेग वेलोसिटी 50 दिया गया है। अब इसमें आप इंटू करेंगे तो 1.5 में इससे गुणा करेंगे तो 15×5 = 75, और ये एक 0 लग जाएगा। अब इसमें 1.5 था, एक अंक के बाद दशमलव था, तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, यानी 75। हमने क्या निकाला, F का मान निकाला, यानी F वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्यारे साथियों, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप सब करेक्ट कर लीजिएगा। हमने बल निकाला तो ठीक है, क्लियर है, यहाँ प्रेरित ईएमएफ ही कहा है, यानी वोल्टेज है तो वोल्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट किया है, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी आप सब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।